हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल विनय सर एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, एसिड। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कि जो लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर खूब अच्छा लगे ना तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नहीं, लास्ट तक देखने के बाद। चलिए सबसे पहले अम्ल। यह अम्ल होता क्या है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल क्या है, या बगल को कोई पूछ दिया या टीचर कोई पूछ दिया कि अम्ल होता क्या है, तो ये दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अम्ल वास्तव में होता क्या है। चलिए आज इसी पर आपको रूबरू कराते हैं कि अम्ल होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब देखिए आगे, आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस मतलब वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देते हैं, जल में घुलने के पश्चात वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, वो अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा वो पदार्थ है जो अम्ल होता है। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे कि नींबू है, नींबू देखे होंगे, वे उसको काट कर अगर पानी में घोलेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन आयन, जो कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। टमाटर है, यह भी हमारा हाइड्रोजन आयन देते हैं, यह भी हमारा अम्ल है। इमली जो है यह भी हमारा क्या है, अम्ल है। तो चलिए दोस्तों इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है कि लुईस के अनुसार, यह भी क्या है, वैज्ञानिक थे, अकॉर्डिंग टू लुईस, इन्होंने क्या कहा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। चलिए दूसरा देखिएगा, ब्रोंस्टेड एंड लोटरी के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन देते हैं। अब चलिए आपके दिमाग में यह कंफ्यूज हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और प्रोटॉन क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं। जो नाभिक या परमाणु के अंदर जो होते हैं वो हमारा प्रोटॉन होते हैं, यह हमारा धन आवेश होता है। और जो परमाणु या नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है, यह माइनस होता है। ठीक है, नाभिक या परमाणु के जो बाहर घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो माइनस में होते हैं। और जो नाभिक के अंदर जो होते हैं बीच में प्रोटॉन होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब किसी पदार्थ से वह इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और जो यहां पर है वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, मतलब कि किसी पदार्थ को प्रोटॉन वो मतलब धन आवेश देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे अब एग्जांपल देकर समझाते हैं। ठीक है, अम्ल का उदाहरण देखिए। अम्ल का उदाहरण में पहला दिया हुआ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या होता है, यह जैसे ही जल में जाता है, जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है और Cl माइनस लेता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, जैसे HCl हो गया, इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा H प्लस आयन देता है प्लस Cl लेता है, ठीक है, माइनस लेता है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा HNO3, इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए अम्ल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड होता है। ठीक है, गुणधर्म के मतलब देखिए, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं या मैं खेल रहा हूं तो ये मेरा गुण है,
और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि किसी लड़की का शादी होता है तो लड़के घर वाले जब देखने जाते हैं लड़की को तो उनसे ये पूछते हैं कि आपके गुण क्या है, जैसे आप खाना बनाने आता है कि नहीं, आप जैसे कि लड़के का गुण यह भी देखते हैं कि जैसे वो साड़ी उड़ी के कढ़ाई भी कर लेती है, मशीन की सिलाई उलाई भी कर लेती है, यही सब उनका गुण धर्म देखा जाता है। ठीक है, तो यही अम्ल के गुण धर्म कहा गया है। तो चलिए पहला देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण धर्म में। पहला है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा है ये जली विलयन में एच आयन देते हैं, ये जली विलयन में आयन देते हैं। तीसरा है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यह नीले लिटमस को मतलब यह जैसे कि रंगहीन होता है, ये जैसे कि नीले लिटमस पत्र होता है उसके संपर्क में आने पर उसको लाल कर देता है। ठीक है। चौथा है इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अम्ल स्रोत के उपयोग। ठीक है, अम्ल स्रोत उपयोग, अम्ल का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखिएगा, हमारा पहला नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम को साफ करने में, विस्फोटक बनाने में, देखते होंगे कहीं पर विस्फोट होता है तो हमारा यह सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, औषधि बनाने में, संचायक बैटरी में, संचायक बैटरी में जो देखते होंगे पहले का जो बैटरी था उसमें जो पानी डाला जाता था, जो हमारा सफेद बोतल था उसमें जो पानी था वो हमारा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल था जो बैटरी में डाला जाता था। ठीक है, एसिटिक अम्ल देखिएगा, फलों के रसों में, सुगंधित तेलों में, जो सुगंधित तेल आता है उसमें भी हमारा एसिटिक अम्ल होता है। विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में, वो खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए अब देखते हैं फार्मिक अम्ल। इसका उपयोग चींटियों में, लाल चींटियों में, बिच्छू में जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित व रबर के स्कंदन चमड़ा व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि हमारा CaO, यह क्या है, मेरा धातु है, और जो हमारा 2HCl है यह हमारा अम्ल है। तो अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, CaCl2 मतलब लवण, यह हमारा लवण हो गया, और प्लस H2O यह हमारा क्या है, जल है। ठीक है, H2O हमारा जल है। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा नंबर पे देखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे हमारा अम्ल एम्फोटेरिक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह हमारा क्या है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, जो कि अम्ल से क्रिया कर रहा है। ठीक है, 2HNO3 हमारा ये अम्ल है। ठीक है, यह हमारा लवण हो गया, ZnNO3 2 प्लस H2O ये हमारा जल है। ठीक है, समझ गए। चलिए तीसरा देख लीजिए, क्षारों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। NaOH ये हमारा क्षार है। ठीक है, और HCl हमारा अम्ल है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो NaCl ये हमारा क्या हो जाएगा, लवण, और प्लस H2O जल बना दिया। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत मतलब अम्ल किसमें पाया जाता है, अम्ल किसमें पाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल यह क्या होता है कि दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। दूसरा है एसिटिक अम्ल, यह सिरकों में पाया जाता है, यह सिरकों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यह संतरों में पाया जाता है।
ठीक है। यह एसिटिक अम्ल संतरों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। फार्मिक अम्ल यह चींटी बिच्छू के डंक में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल यह किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। मौलिक अम्ल यह सेव में पाया जाता है। किसमें? सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अम्ल पढ़ लिए हैं, अब हम लोग क्षार पढ़ेंगे, ठीक है। बेस अम्ल में क्या होता था कि उसमें हाइड्रोजन आयन देता था, हाइड्रोजन घाते प्लस, मतलब हाइड्रोजन प्लस देता था, ठीक है। इसमें क्या देता है? हाइड्रोक्साइड देता है, हाइड्रो ऑक्साइड देता है, माइनस हाइड्रोक्साइड घाते माइनस देता है, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं क्षार का। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उस पदार्थ को क्षार कहते हैं। उस पदार्थ को क्षार कहते हैं। अम्ल में क्या होता था? हाइड्रोजन आयन देता था, ठीक है। वो स्वाद में कैसा होता था? वो स्वाद में खट्टा होता था। लेकिन यह हमारा क्षार क्या होता है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा, जो क्षार जल में विलय हो जाता है, मतलब जो क्षार जल में विलय हो जाता है उन्हें हम क्षारक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्षार के उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल। जैसे हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह साबुन में प्रयोग किए जाने वाला कास्टिक सोडा है। जो आप कपड़े उपड़े साफ नहीं करते हैं साबुन से, उसमें यह प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कास्टिक सोडा। चलिए अब दूसरा देखिएगा एग्जाम्पल, यह हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह स्नान साबुन में प्रयोग किए जाने वाला पोटास है, ठीक है। जो नहाने वाला है, स्नान करने वाला साबुन है, उसमें इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना आता है, जो उसको पानी में विलय करके जो दीवार पर जो पुताई करते हैं उसमें यह प्रयोग किया जाता है चूने का, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पुताई में प्रयोग में आने वाला चूने का पानी होता है, ठीक है। जो चूने का पानी होता है जो दीवार पर पुताई करते हैं उसमें ये इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अम्लता को नियंत्रित करने के लिए, इसका प्रयोग अम्लता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिएगा क्षारक के भौतिक गुणधर्म, मतलब इनके भौतिक गुणधर्म, मतलब इनके गुण कौन कौन से हैं, मतलब इनके गुण कौन कौन से हैं। मतलब एग्जाम्पल में ले लीजिएगा कि किसी लड़के की लड़की से शादी है, ठीक है। किसी लड़के की लड़की से शादी है तो लड़के वाले जाते हैं जब लड़की को देखने तो उनका वो गुण पूछते हैं कि लड़की के कौन सा एक गुण है। मतलब वो खाना बना लेती है, वो मतलब पढ़ने जाती है, वो मतलब कि जैसे कि कपड़े पे सिलाई कर लेती है, तो वो उनका गुण होता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक गुण है, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं तो मेरा एक गुण है, मैं बैट बॉल खेलता हूं तो मेरा एक गुण है, ठीक है। इसीलिए यह पूछा गया है कि क्षारक के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। पहला नंबर देखिएगा, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, माइनस। जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिएगा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ली क्या होता था? खट्टा होता था, लेकिन यहां पर यह कड़वा होता है, ठीक है। अब देखिएगा चौथा नंबर देखिएगा,
इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय में क्या होता था कि इसका पीएच मान 7 से कम होता था, लेकिन इसमें 7 से अधिक होता है। ठीक है, 5वां नंबर देखिएगा लास्ट, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर क्षार के रासायनिक गुण देखिएगा। क्षार के रासायनिक गुण में पहला नंबर देखिएगा, ये धातुओं से क्रिया करके, क्षार धातुओं से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। जैसे हमारा Zn है प्लस NaOH क्षार है, यह इससे क्रिया करके क्या बनाता है, हमारा सोडियम जिंकेट बनाता है, और यहाँ पर H2 गैस बनाता है। यह गैस है, ठीक है, H2 गैस बनाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिएगा, यह वायु से क्रिया करके, मतलब कुछ क्षार वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह हमारा क्षार है NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके Na2CO3 बना रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिएगा, अम्लों से क्रिया करके, क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तैयार करते हैं। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तैयार करते हैं। यह हमारा क्षार हो गया। ठीक है, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तैयार किया है। ठीक है, NaC1 प्लस H2O भी बना रहा है। ठीक है, जल। ठीक है दोस्तों, आप लोग रासायनिक गुण समझ गए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्षार दो प्रकार के होते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल क्षारक, पहला है हमारा प्रबल क्षारक, दूसरा है दुर्बल क्षारक। तो चलिए पहला देखते हैं प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक यह अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनिक हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनिक हो जाते हैं। ठीक है, आयनिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यह सब क्या करते हैं, ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनिक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दुर्बल देखिएगा, दुर्बल क्षारक ये जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनिक होते हैं। आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, आयनित होते हैं। इनके जलीय विलयन में अणु व आयन दोनों होते हैं। इनके जलीय विलयन में अणु व आयन दोनों होते हैं। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में अणु व आयन दोनों देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा, किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारी को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अम्लीय और क्षारी को मापने के लिए, अम्लीय और क्षारी को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर यह हमारा पीएच है, ऊपर पीएच है, नीचे हमारा हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, हमारा यहाँ से 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, यहाँ 1 के बाद 0, फिर 1 से लेकर यहाँ तक 14 तक होता है। फिर नीचे में यहाँ पर देखिएगा 10 के घाते 1 है, 10 के घाते 0 है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिएगा 10 के घाते -1 के घाते 10 के घाते -14। ठीक है, यह हमारा 14 तक होता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। यह हमारा स्केल है। ठीक है, इसी से अम्ल और क्षारी को मापा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारा 7 से कम रहेगा, अगर हमारा 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। अगर हमारा 7 से बेसी रहेगा तो क्षारी विलयन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा 7 रहेगा तो उदासीन विलयन हो जाता है। देखिएगा, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है तो हमारा हाइड्रोजन इसमें बढ़ती है। ठीक है, हाइड्रोजन बढ़ता है। और यह देखिएगा, यह हमारा हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड माइनस मतलब ऋण,
इसमें ये हमारा क्षारीय का बात इसमें है, ये क्षारीय वाला है तो इसमें घटती है। ठीक है, कि जिस परिभाषा में जो देता है उसमें वो बढ़ती है, और जो जिस परिभाषा में हाइड्रो ऑक्साइड मतलब इसमें ये नहीं देता है, ठीक है, ये क्षारीय वाली बात है तो इसमें ये घटती है। ठीक है, जैसे क्षारीय में देख लीजिएगा, क्षारीय में हाइड्रो ऑक्साइड देता है तो इसमें बढ़ती है, क्षारीय में हमारा हाइड्रो ऑक्साइड देता है तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा इसमें बढ़ता है। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड इसमें रीड देता है तो इसमें बढ़ती है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर घटती है हाइड्रोजन आयन, ये हमारा अम्लीय की बात ही कर रहा है इसमें, तो हमारा अम्लीय जो है इसमें यह घटती हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उदासीन विलयन के देखिएगा, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन के बराबर हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के बराबर हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए